नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका लड़ाकू विमान को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत सरकार पिछले कई महीनों से एमका को लेकर टेंशन में थी। और यहाँ पर टेंशन लेने का कारण ये नहीं था कि सरकार को चिंता थी कि जी एमका कब तक बनेगा, कैसे बनेगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। इसको लेकर चिंता थी ही नहीं, क्योंकि एमका बहुत ही जल्द तैयार होने वाला है और आज नहीं तो कल इसके सारे टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, जिसके कुछ ही महीनों बाद आप चाहे तो इन्हें भारतीय सेना में भी शामिल करा सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि टेंशन की यहाँ पर बात क्या है, सरकार और एक्सपर्ट चिंतित क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसे भारतीय वायुसेना में कैसे शामिल कर दें। आप कहेंगे कि क्यों? दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़ाकू विमान जब बनकर तैयार हो जाता है ना, तो उसे वायुसेना में शामिल कराने के लिए उसकी संख्या करीबन 16 से लेकर 18 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम एक स्क्वाड्रन को आप अपनी वायुसेना में शामिल करते हैं और एक स्क्वाड्रन में 16 से लेकर 18 लड़ाकू विमान होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 1-2 साल का ज्यादा वक्त लगेगा, 18 लड़ाकू विमान बना के सेना में शामिल कर लो, टेंशन की क्या बात है? तो टेंशन की बात यह है कि एमका लड़ाकू विमान का जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है HAL, ये एक सरकारी कंपनी है और लड़ाकू विमान बनाने के मामले में इसका ट्रैक रिकॉर्ड हद से ज्यादा खराब है। उदाहरण के लिए, जो भारत का पहला स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है ना, उसे बनाने में इस कंपनी को 30-35 साल लगे हैं, जबकि तेजस लड़ाकू विमान एक बहुत ही सिंपल लड़ाकू विमान है। और जो एमका है ना, ये तेजस के मुकाबले 50 गुना कॉम्प्लेक्स है। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई एंड यूज हुई है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो अल्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो ऐसे में इसे बनाने में तो HAL को और ज्यादा वक्त लगेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर भारत 2024-25 तक एमका को बनाकर तैयार भी कर लेता है ना, तो उसके बाद HAL जैसी कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उस हिसाब से उसे बनाने में 10 से लेकर 15 साल लग जाएंगे। और इसीलिए सरकार और एक्सपर्ट चिंतित थे और सरकार पिछले कई महीनों से इसका तोड़ निकालने में लगी हुई थी और अब इसका तोड़ मिल चुका है और इस तोड़ का नाम है वेम टेक्नोलॉजीज। दरअसल वेम टेक्नोलॉजीज भारत की एक प्राइवेट कंपनी है। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि HAL से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में वेम टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है और इस कंपनी की खासियत यह है कि ये बहुत तेजी से निर्माण करती है। और आपको बता दूं कि वेम टेक्नोलॉजी को भारत सरकार ने न सिर्फ एमका प्रोग्राम में जोड़ा है बल्कि काम भी देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, जो हमारा एमका लड़ाकू विमान बन रहा है ना, उसका जो सेंट्रल फ्यूजलाज सिस्टम है उसे अब HAL नहीं बनाएगी, अब उसे बनाएगी वेम टेक्नोलॉजीज, ताकि उसका निर्माण तेजी से हो। इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं जो एमका के हैं जिन्हें अब वेम टेक्नोलॉजीज बनाएगी। और सरकार ने भी फैसला लिया है कि और जो दूसरी छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें भी एमका लड़ाकू विमान के अलग अलग पुर्जे बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपनियों का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से हो रहा है, सीक्रेसी मेंटेन रहे, हमारी कोई भी जानकारी लीक ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कंपनियों का चयन किया जा रहा है। वहीं भारत का फोकस इस बात पर है इस समय कि HAL से ज्यादा जिम्मेदारी ली जाए ताकि उन पर वर्कलोड कम हो और एमका लड़ाकू विमान बहुत तेजी से निर्माण प्रक्रिया में जाए। और मान लीजिए 2024-25 तक एमका बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो उसके मात्र कुछ ही समय बाद इसे भारी संख्या में बनाकर भारतीय वायुसेना में शामिल करवा दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल एमका को लेकर यही अपडेट थी। जैसे कोई नई खबर आती है मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।